यह है उड़ीसा और उड़ीसा में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है पुरी, ठीक है, पुरी, यहाँ है कोणार्क, यहाँ है भुवनेश्वर, इधर भितरकनिका है। तो सबसे पहले पुरी की चर्चा करेंगे और यहाँ पे देखिए चिल्का लेक भी है। जो पुरी घूमना चाहते हैं कोणार्क भी घूम सकते हैं, भुवनेश्वर भी घूम सकते हैं, पास में है, चिल्का झील भी पास में है, ठीक ना। अब यहाँ पे चलेंगे पुरी। पुरी में हो रही है जगन्नाथ यात्रा, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो पुरी में होती है, सबसे आगे होता है बलभद्र जी का रथ। बलभद्र यानी बलराम, ठीक ना, बलभद्र जी का रथ जिसको ताल ध्वज कहते हैं। इसके ठीक पीछे देवी सुभद्रा जी का रथ होता है जिसे दर्प दलन कहा जाता है। इसके आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। तो लगभग 25 लाख लोगों के इस रथ यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा यात्रा भी इसे कहते हैं। तो यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को मनाई जाती है। यह रथ यात्रा निकाली जाती है, मंगल आरती होती है, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, रथों की पूजा होती है, फिर उसमें प्रतिस्थापित किया जाता है लकड़ी के बने हुए जो तीनों की मूर्तियां हैं उसे स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा ये लकड़ी की बनी हुई जो मूर्ति है इसमें हाथ और पैर नहीं होते हैं, ठीक ना, सिर्फ मस्तक होते हैं ये चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे कि पुरी की जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती ने प्रथम दर्शन दिए। फिर पुरी का जो राज परिवार है वो के जो सदस्य हैं दिव्य सिंह देव रथ के सामने सोने की झाड़ू से उसे बुहारा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। फिर रथ यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ देखेंगे कि बलभद्र जी का जो ताल ध्वज रथ है 45 फीट ऊंचा होता है, लाल और हरे रंग का होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। देव दलन के नाम से 44 फीट ऊंचा लाल व काले रंग का सुभद्रा जी का रथ होता है, 12 पहिए होते हैं। सुभद्रा जी बहन थी, कृष्ण और बलभद्र की बहन थी और इनकी शादी हुई थी अर्जुन से। अर्जुन जी ने इन्हें कृष्ण जी की सहमति से लेके भाग गए थे। फिर बलभद्र जी बहुत गुस्सा हुए थे तो दोनों में युद्ध हो जाती, पर कृष्ण जी समझा बुझा कर रोक लिए ये चीज़ें। जगन्नाथ रथ जो है नंदी घोष, ठीक ना, जगन्नाथ रथ नंदी घोष भी कहा जाता है, पीले रंग का होता है, 45 फीट ऊंचा होता है, 16 पहिए होते हैं और इसको सजाने में 1100 मीटर कपड़ा लगता है। देश भर में जो ये चीज़ है रथ यात्रा मनाई जाती है। और दूसरी बड़ी जो रथ यात्रा होती है अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में होती है, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाहिन ने रथ यात्रा की शुरुआत की। अब यहाँ देखेंगे कि गुंडीचा मंदिर 7 दिन तक मौसी के घर में रुकेंगे। 28 जून को आषाढ़ महीने में वापस अपने मंदिर में लौट आएंगे। शुक्ल दशमी तिथि वापस मंदिर में लौट आएंगे। इसे बढ़ा यात्रा भी कहते हैं। तो पूरी जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। इसका जो मंदिर परिसर है 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है, ऊंचाई करीब 214 फीट है, 1000 साल पुराना मंदिर है और तीनों रथ नारियल की लकड़ी से बनाई जाती है। रथ निर्माण का कार्य जो है अक्षय तृतीया से शुरू होता है। इसके लिए 2000 पेड़ काटे जाते हैं, 150 विश्वकर्मा सेवक लगते हैं और सोने की कुल्हाड़ी से पहला जो पेड़ है वो काटा जाता है। लोहे के कोई भी कांटे का प्रयोग नहीं होता है इस रथ में। और रथ यात्रा के बाद जो रथ है उसे तोड़ दिया जाता है और उसके बाद सालों भर मंदिर के चूल्हे उसी से जलाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। 56 प्रकार के पकवान बनते हैं। मंदिर का जो झंडा है हवा में विपरीत दिशा में ये हमेशा फहराता रहता है। अब प्रतिदिन एक पुजारी 45 मंजिल ऊपर चढ़कर प्रतिदिन इसे बदलता है। अगर वह नहीं बदलेगा तो 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगी। अब यहाँ समझेंगे कि सतयुग में मालवा प्रांत के राजा थे इंद्रयुम्न, इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद निर्माण जीर्णोद्धार का कार्य लगातार चलता रहा। 7वीं सदी का जो वर्तमान मंदिर है 7वीं सदी में निर्मित है। उसके बाद जीर्णोद्धार इसका 1174 में उड़ीसा के अनंग भीम देव द्वारा करवाया गया। इसमें 4 द्वार हैं, सिंह द्वार, अश्वद्वार, व्याघ्र द्वार, बाघ द्वार और हस्ती द्वार, 4 द्वार होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रसोई यहीं पे है। 56 भोग बनाए जाते हैं, 742 चूल्हे पे बनाए जाते हैं और ये मिट्टी के हांडी में पकाई जाती है। और सुभद्रा के रथ के साथ सुदर्शन चक्र भी होता है, उन्हीं के साथ होता है।
पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं, शंख क्षेत्र भी कहते हैं, श्री क्षेत्र भी कहते हैं और उत्कल के प्रधान देवता भी माने जाते हैं और संपूर्ण जगत के उद्भव भी यहीं से होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हो जगन्नाथ।